हुकूमत ने कालादम TTP से मुज़ाकरात आगे बढ़ने की तरदीद कर दी। अशरफ गनी के चेले और रॉ अफगान सरहदी इलाकों में मौजूद हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह कर दिया, हथियार उठाने वालों से ताकत के जरिए निपटा जाएगा। चीन पाकिस्तान का आजमूदा दोस्त, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हर आजमाइश पर पूरी उतरी। कोरोना के बावजूद CPEC पर काम जारी रखा गया। वजीर आजम की बीजिंग में चीनी ओहदेदारान और सरमायाकारों से वीडियो लिंक पर खिताब। CPEC के तहत सनती ताउन बढ़ाने के मुआहदे पर दस्तखत। साकिब निसार मुबैना ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक तहकीकात कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद होने के बावजूद आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच ने बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रमजान के बाद कराने का हुक्म दे दिया। मार्च में पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी और बारिश की पेशगोई है। साफ और शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। चेयरमैन सेनेट को ऐवान रूल्स के मुताबिक चलाना पड़ेगा। दबाव आने पर वजीर आजम का ओहदा भी छोड़ दिया था। यूसुफ रजा गिलानी की दबाव के सवाल पर तरदीद। सिंध में बल्दियाती निजाम पर हिमायत हासिल करने का मिशन। MQM पाकिस्तान का वफ्द आमिर खान की सदारत में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया। मौलाना असद महमूद ने वफ्द का इस्तकबाल किया। और अपर चित्राल में जहेज का रिवायत खत्म करने के लिए जरगा, जहेज मांगने वालों के समाजी बॉयकॉट का फैसला।